के एक्शन का इंतजार है। वहीं अब जो मुंबई में व्यापारी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे जघन्य अपराध से मानवता कांप उठी है। इसलिए हमने पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध खत्म करने का फैसला किया है। पहलगाम में हुए आतंक हमले के बाद जो लोग हैं उनमें भारी गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों को अब सरकार के कड़े एक्शन का इंतजार है। तो वहीं जो व्यापारी है उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद करने का फैसला किया है। इससे भी ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के जो राष्ट्रीय मंत्री है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से आप लोगों ने फैसला किया है जो व्यापार है वो पाकिस्तान के साथ बंद करने का? जी, हमारी अभी पिछले 25-26 तारीख को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक की शुरुआत हमने हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके ऊपर हमला करके जो आतंकवादियों ने दहशत मचाई है उसके खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश हमारे व्यापारियों में था और उसकी शुरुआत हमने उनको श्रद्धांजलि देकर दी। और उसके बाद हमने ये विषय लिया कि हम चिंतन कर रहे थे कि देश की सरकार तो इनके खिलाफ कुछ करेगी, लेकिन हम व्यापारी जो कि आंतरिक सुरक्षा देश की जो हम करते हैं, देश की पूरी सप्लाई चेन है और हम देश के आर्थिक मोर्चा संभालते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारा कुछ योगदान दें। और हमने वहाँ पर सब मिलके एक सहमति के साथ हमने निर्णय लिया कि हमें अब पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार का समझौता या संबंध नहीं रखना है। इसके लिए हम आने वाले 1 तारीख से जो भी हमारे व्यापार है वो पाकिस्तान के साथ पूर्ण तरीके से बंद करेंगे। सर, इसमें कौन कौन से ऐसे व्यापार है जो पाकिस्तान में जाते थे या फिर कौन कौन से ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे हम सप्लाई करते थे भारत की तरफ से? देखिए, ये यदि व्यापार बंद होता है तो भारत को सबसे पहले तो मैं बता दूं, भारत के नागरिकों को इससे कोई बड़ी आपत्ति नुकसान होने वाला नहीं है। जो हमारा देश है पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में दवाइयाँ, कृषि की चीज़ें, प्लास्टिक के कुछ चीज़ें, कपड़े और रासायनिक पदार्थ, इस प्रकार की चीज़ों का निर्यात करता है। और पाकिस्तान से हम सबसे ज़्यादा जो बड़े पैमाने में आयात करते हैं उसमें सेंधा नमक है, ड्राई फ्रूट है, इसके अलावा कभी कभी फल और इसके साथ सब्जी, कभी कभी जब हमारे यहाँ कोई सब्जी के दाम बढ़ते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। इसके अलावा कुछ कपड़े के संबंधित चीज़ें हैं, ये हम वहाँ से आयात कर रहे थे। लेकिन जो आयात हमारे देश के अंदर पाकिस्तान से पिछले सालों में हो रहा है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के नाम पर वो सिंगापुर और अन्य देशों के, दुबई के माध्यम से हो रहा था, जो कि सीधा संबंध बहुत कम था। और हमारे व्यापारियों ने ये अब निर्णय पक्का लिया है कि हम किसी प्रकार का इस पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रखेंगे। सर, जैसे आपने बताया जो एग्री से रिलेटेड चीज़ें वो काफ़ी बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में भारत की तरफ से भेजा जाता था, तो उसमें अगर आपसे लिस्ट जानना चाहूँ कौन कौन सी ऐसी बड़ी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान व्यापार मतलब इन भारत के जो व्यापार है वहाँ पे भेजते थे? भारत से तिलहन की कुछ चीज़ें जो है जिसका निर्यात किया जाता था। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, फल है और इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ सब्जी का निर्यात होता था और अन्य कुछ पदार्थ खाने के, जैसे उसमें कभी गेहूं, चावल, वो जब वहाँ दाम बढ़ जाते तो हमारे यहाँ से वो जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने पहलगाम हमला नहीं, पुलवामा हमला किया, तब से हमारी सरकार और हमारे व्यापारियों की सोच ये रही कि ये देश आतंकवादी है और इसके साथ कम से कम संबंध बनाया जाए। और तब से ही हमने यहाँ से निर्यात कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो साजिश इन्होंने की है, निर्दोष नागरिकों पर जघन्य जो इन्होंने हमला किया है, इसके बाद हमने पक्का निर्णय लिया अब किसी प्रकार का हम संबंध नहीं रखेंगे इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो भारतीय व्यापारी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो व्यापार है उन्होंने बंद करने का फैसला लिया। हालांकि इससे जो भारतीय लोगों पे से कोई इफेक्ट बढ़ने का जो है नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से सामान जो आयात इंपोर्ट होता है भारत और पाकिस्तान से, जैसे चमड़ा हो गया या सेंधा नमक हो गया, तो उससे भारत पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन जितेश के साथ श्वेता शर्मा, लाइफ टाइम न्यूज़, मुंबई। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में जम्मू के थोक व्यापार